हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम लोग देखेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बाकी सभी अलग अलग वीडियोस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पाइथन ऑपरेटर क्या है? द ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स. Operations are the pillars of a program on which the logic is built in a specific programming language. Python provides a variety of operators which are described as below. तो यहाँ पे हम लोग के पास Python जो है प्रोवाइड कर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो ये सारे पाइथन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर यानी कि आप लोग कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं, टास्क फॉर एग्जांपल प्लस माइनस हो गया, या फिर कोई भी लॉजिक बिल्ड आप लोग बिना ऑपरेटर के परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग को हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोग को लॉजिक बनाने के लिए जो है ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ता ही है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है ऑपरेटर्स आर द पिलर्स ऑफ प्रोग्राम। बिना पिलर्स के आप लोग जो है प्रोग्राम को बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स. इट इंक्लूड्स प्लस यानी कि एडिशन, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक सिंबल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्लैश को हम लोग डिवाइड से करते हैं, और रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज साइन, और यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न और एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये सब काम करता है। और यहाँ पे ऑपरेंड्स करके लिखा है, तो ऑपरेंड्स यानी कि आप जहाँ पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर के आजू बाजू आपका जो भी वेरिएबल होता है उसको ऑपरेंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने लिया a प्लस b, तो यहाँ पे जो प्लस है वो आपका ऑपरेटर हो गया, और जो a और b है वो आपका ऑपरेंड्स होगा। यहाँ पे आप लोग टेबल देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। प्लस यानी कि एडिशन, इट इज़ यूज टू ऐड टू ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं a20 लिया है, b10 लिया है, और अगर a प्लस b किया जाए तो आंसर में आपको 30 मिलेगा। वैसे सब्ट्रैक्शन है, इट इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड। तो ये चीज़ याद रखना है, आपका जो सेकेंड ऑपरेंड है उसको फर्स्ट ऑपरेंड से ये सब्ट्रैक्ट करेगा। इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन सेकेंड ऑपरेंड, अगर जो है पहला ऑपरेंड जो है सेकेंड ऑपरेंड से अगर छोटा होता है तो आपका जो वैल्यू रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है a20 है और b10 है, तो यहाँ पे अगर a माइनस b करे तो यहाँ पे 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट्स आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट डिवाइड। इट रिजल्ट द क्वोशंट आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकेंड ऑपरेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो सेकेंड ऑपरेंड से डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा, आपका क्वोशंट आएगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रिक सिंबल यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई द वन ऑपरेंड विथ द अदर। फॉर एग्जांपल इफ़ a20 b10 है, तो यहाँ पे a इंटू बी करेंगे तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, जो कि आंसर है 200। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी आप लोग निकाल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करके। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकेंड ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है a20 है b10 है, तो a मॉड b करेंगे तो हम लोग को आंसर में रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कट जाता है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के लिए आप लोग को 2 एस्ट्रिक सिंबल लगाना है। इट इज़ एन एक्सपोनेंट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड एज इट कैलकुलेट्स द फर्स्ट ऑपरेंड पावर टू द सेकेंड ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल आप लोग ने a जो है 2 लिया है और b जो है 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप a एक्सपोनेंट b करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 2 टू द पावर 2। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। इट गिव्स द फ्लोर वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन प्रोड्यूस बाय द डिवाइडिंग ऑफ द
टू ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल आप लोग का ये राउंड ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। जो भी नीचे वाला वैल्यू रहेगा वो आप लोग को देगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देखते हैं हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ प्रोग्राम अंडरस्कोर 12.py। तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं और यहाँ पे अभी के लिए मैं टर्मिनल हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसको कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। A 20 ले लेते हैं, B ले लेते हैं 10। उसके बाद हम लोग जो है सबसे पहले एडिशन वाला करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एडिशन और यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट करूँगा A + B, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू 30 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एडिशन हो गया। अभी हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट A - B, इसको करते हैं सेव और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्शन होके मिल गया। उसके बाद हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लूँगा A × B। तो यहाँ पे A × B करेंगे और रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आ गया है 200। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो गया है। अभी हम लोग करते हैं डिवीज़न। तो यहाँ पे डिवीज़न को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे A / B, ठीक है। आपको स्लैश लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर नहीं, ये क्वोशंट है आपका। तो क्वोशंट आ चुका है 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रिंट A mod B, ठीक है। इसको मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 हो गया है हमारा। उसके बाद हमारे पास है एक्सपोनेंट वाला। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट के लिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे पहला वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है। तो 20 पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। तो A एक्सपोनेंट B करें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये नंबर दे दिया है हम लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आप लोग को पावर में जोड़ देता है B को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लोर डिवीज़न। तो फ्लोर डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न हम लोग का कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फ्लोर डिवीज़न में। तो यहाँ पे A // और B लगाना है। तो इससे आप लोग को फ्लोर डिवीज़न का जो भी रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही है सबसे मिनिमम, ठीक है। अगर नंबर चेंज करो तो यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 58 भी कट जाएगा, 59 रखते हैं, ठीक है। इसका कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे मिनिमम जो है 0 ही है, ठीक है। और कोई नंबर ले लो, 47 ले लो और यहाँ पे रन करके देखो तो यहाँ पे जो भी मिनिमम आप लोग का मिलेगा फ्लोर डिवीज़न वो 0 ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपका बड़ा नंबर है तो यहाँ पे माइनस में मिलेगा। तो और यहाँ पे एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर दे दिया है। तो यही था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर, बहुत ही इजी है और इसको लेके हम लोग और भी आगे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।